हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का आयरन वर्स के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। तो फाइनली सोलो लेवलिंग के मानवा का एनीमे एडेप्टेशन आ चुका है एंड करेंटली 10 एपिसोड्स भी आ चुके हैं। तो आज बात करने वाले हैं कि संग जिन वू जो उसका मेन कैरेक्टर है वो कितना पावरफुल है, उसकी स्किल्स क्या है एंड उसकी एबिलिटीज़ भी क्या है। अब सोलो लेवलिंग के डाई हार्ड फैंस ने मानवा को पढ़ रखा है, बट ये उनके लिए है जो सिर्फ एनीमे देखते हैं, उनको मांगा या मानवा से कोई लेना देना नहीं है। तो शुरुआत में संग जिन वू को सबसे कमजोर हंटर माना जाता था। एक ई रैंक हंटर होने की वजह से वो बहुत ही कमजोर था। अब ई रैंक सबसे नीचे की रैंक को कहा जाता है जो कोई भी हंटर हो सकता है। ये बात प्रूव करता है कि संग जिन वू की पावर में कुछ ज्यादा कमाल की बात नहीं थी। डबल गेट डंजन में एक परेशानी के बाद जिन वू को सिस्टम से पावर्स मिली। अब ये सिस्टम होता क्या है, आइए मैं सीधे शब्दों में समझाता हूँ। तो सोलो लेवलिंग में सिस्टम एक सुपर नेचुरल पावर है जो किसी खास ग्रुप को सिलेक्ट करता है, जिसे वो स्पेशल एबिलिटीज और पावर्स देता है। यह सिस्टम प्रोटैगोनिस्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, जिससे वो मॉन्स्टर से लड़ सकता है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। यह सिस्टम का कॉन्सेप्ट कोरियन मानवा सोलो लेवलिंग में प्रोमिनेंट है और प्रोटैगोनिस्ट के जर्नी को शेप करता है। तो इसी सिस्टम की वजह से संग जिन वू अपनी एबिलिटीज को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि वो शैडो मोनार्क का सक्सेसर बन गया। अब ये शैडो मोनार्क होता क्या है, तो चलिए इसका भी ज्ञान दे देता हूँ। तो शैडो मोनार्क सोलो लेवलिंग की दुनिया में उन लोगों को बोला जाता है जो स्पेशल पावर्स को पोजेस करते हैं और मॉन्स्टर से लड़ते हैं। शैडो मोनार्क एक पावरफुल एंटिटी है जो डार्कनेस और शैडोज को कंट्रोल कर सकता है। जिन वू की नेक्रोमेंसर वाली एबिलिटीज तो लाजवाब है, लेकिन कुछ एबिलिटीज तो ऐसी हैं जो दूसरी एबिलिटीज से बहुत अलग है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी एबिलिटीज के बारे में। उनमें से एक एबिलिटी है स्टेल्थ एबिलिटी। ये ऊंचे दर्जे वाले असासिन हंटर के पास ही होता है। उनमें से एक जिन वू भी है। जिन वू का स्टेल्थ एबिलिटी उसकी सबसे खास शक्ति है सोलो लेवलिंग में। ये एबिलिटी उसको शेडोज और डार्कनेस में छुपने की शक्ति देती है, जिसकी वजह से उसको अपोनेंट से बचने और उनको सरप्राइज अटैक करने का फायदा होता है। जब वो अपनी स्टेल्थ एबिलिटी यूज करता है, उसकी बॉडी शेडोज में डिसॉल्व हो जाती है और वो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। इससे वो अपनी मूवमेंट्स को छुपा सकता है और दूसरे लोगों के नजरों से बच सकता है। ये एबिलिटी उसको बैटल्स में एडवांटेज देती है और उसकी स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स को और भी मजबूत बनाती है। ओवरऑल जिन वू का स्टेल्थ एबिलिटी उसके कैरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो उसके एनिमीज के लिए एक चैलेंजिंग फैक्टर बन जाता है। जिन वू एक नेक्रोमेंसर है, लेकिन उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। उसकी ताकत का पहला सबूत ये है कि वो सिर्फ अपनी मुट्ठियों से ही दुनिया का सबसे शान हंटर माने जाने वाले थॉमस एंड्रे को हरा दिया। थॉमस ने अपनी सबसे पावरफुल मूव स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन यूज किया। उसके बाद भी जिन वू ने उसकी इतनी पिटाई की कि वो बेहोश हो गया। जिन वू ने बीस्ट मोनार्क को भी हरा दिया, जिसकी सबसे ज्यादा ताकत होती है। सोलो लेवलिंग के अंत तक जिन वू इतना पावरफुल बन गया कि वो सिर्फ वहां खड़े होकर भी धरती को बर्बाद कर सकता था। इससे ये पता चलता है कि उसकी ताकत का कोई लिमिट नहीं है। तो जिन वू एक नेक्रोमेंसर है और वो शैडोज कंट्रोल कर सकता है। ये उसकी खास एबिलिटीज है। उसने ये पावर एक पावरफुल नाइट मॉन्स्टर वाले डंजन को क्लियर करने के बाद गेन किया था। वो मॉन्स्टर बाद में जिन वू का शैडो सोल्जर बन गया। जिन वू की शैडो एक्सट्रैक्शन एबिलिटी से वो किसी भी चीज को मारने के बाद वापस जिंदा कर सकता है, सिर्फ मोनार्क्स को छोड़कर। वो मारने वाली चीजों को अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। सोलो लेवलिंग में मोनार्क्स के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज होती हैं। एक ऐसी एबिलिटी है जिसके वजह से वो किसी भी आदमी को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। उस आदमी का कोई निशान भी नहीं बचता। यही मतलब है कि वो आदमी सब एटॉमिक लेवल पर भी नहीं बचता, उसके बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं बचता। आम आदमी जब मरते हैं तो वो मिट्टी और हवा का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन ये एक्सिस्टेंशियल इरेजर वाली डेंजरस एबिलिटी आदमी को पूरा मिटा देती है, कोई निशान नहीं छोड़ती। जिन वू के पास भी ये एक्सिस्टेंशियल इरेजर वाली एबिलिटी है, लेकिन वो उससे बच सकता है, यानी कोई दूसरा मोनार्क जिन वू पर ये एबिलिटी यूज नहीं कर सकता। सोलो लेवलिंग के अंत में जिन वू को टेरिटरी ऑफ इटर्नल रेस्ट नाम की एक बहुत ही बड़ी दुनिया का पूरा कंट्रोल मिल गया। ये दुनिया कभी खत्म नहीं होती। इसका मतलब है कि वो इस दुनिया का राजा है। वो डिसाइड कर सकता है कि इस दुनिया में क्या होगा। तो ये एबिलिटी जिन वू को इस दुनिया में द ट्रू ओमनीपोटेंट बना देती है। ये पावर जिन वू को डीसी के द प्रेजेंस या मार्वल के द वन अबव ऑल के जैसे कॉस्मिक कैरेक्टर के लेवल पर तो लाकर खड़ा नहीं करती, बट हाँ, ये सोलो लेवलिंग की दुनिया में जिन वू को सबसे पावरफुल बना देती है। तो ये थे संग जिन वू के पावर्स एंड एबिलिटीज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन, बाय बाय।